बाद आपसे फिर मैं नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज बहुत दिन के बाद आपसे फिर मैं मुखातिब हुआ हूँ और अच्छी बात यह कि आज मैं पहली बार अपने चैनल पे आया हूँ। अपने चैनल का मतलब, अगर आप इस चैनल को देखेंगे तो इसका नाम मेरा नाम ही है, विकास दिव्य कीर्ति। बहुत दिनों से कुछ ऐसी स्थितियां थी कि मेरा मन हुआ कि एक चैनल मैं अपने नाम से बनाऊं, और मैं बहुत सुस्त व्यक्ति हूँ, टालता रहता हूँ चीजों को, इसको भी टाल रहा था। फिर आज सुबह अचानक मन में आया कि अगर कोई काम करना ही है तो क्यों ना किसी अच्छे दिन शुरू कर देना चाहिए, और आज का दिन बहुत ही अच्छा दिन है। 26 नवंबर 1949 के दिन हमारा संविधान स्वीकृत हुआ था संविधान सभा में, इसलिए इसको हम संविधान दिवस कहते हैं। और 2015 में हमारी वर्तमान सरकार, जो मोदी जी की सरकार है, उसने इस दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। आज ही के दिन संविधान सभा ने संविधान को फाइनली एक्सेप्ट किया था, एडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था। हालांकि संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से, लेकिन कुछ प्रावधान जैसे नागरिकता है, जो आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 है, या निर्वाचन आयोग है, आर्टिकल 324 है, वो सब जो आर्टिकल्स हैं संविधान के, आज के दिन लागू हो गए थे। तो आज हमारा संविधान का दिन है। और संविधान, कोई मुझसे पूछे कि मैं किस किताब को सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ जीवन में, तो वो भारत का संविधान है। भारत का निवासी हूं तो भारत की पुस्तक मेरे लिए महत्वपूर्ण होना जरूरी है ही। और संविधान वो किताब है जो हमारे देश को एक सही और अच्छे राष्ट्र के रूप में डिफाइन करती है, इसलिए मैं उसका बहुत बड़ा प्रशंसक हूं। तो आज से अच्छा कोई दिन हो नहीं सकता, इसलिए इस चैनल की शुरुआत आज से कर रहे हैं। आपके मन में सवाल आना चाहिए, आ ही रहा होगा कि इसकी जरूरत क्या है। भाई, दृष्टि आईएएस चैनल है ही जिस पर मैं अक्सर आता रहता हूँ, और मैं खुद दृष्टि में ही पढ़ाता हूँ, तो मैं वहां तो आ ही सकता था। फिर ये चैनल क्यों? इसके 2-3 कारण हैं, और ये कारण पिछले 3 साल में सारे विकसित हुए हैं। मैं तो लगभग 1998 के आसपास से करीब 24 साल से पढ़ा रहा हूं, और जैसा आप पढ़ाता हूं कुछ कुछ वैसा पहले भी पढ़ाता था। हालांकि हर साल पढ़ाते हुए कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट्स होती हैं, सब में होती हैं, मुझमें भी होती होंगी। पर लगभग 20-21 साल तक मैं गुमनामी में पढ़ा ही रहा था, कोई नहीं जानता था। जो बच्चे आते थे क्लास में वो जानते थे। फिर सोशल मीडिया आ गया, विशेष रूप से यूट्यूब आ गया, और कोविड के दौर में अचानक पता नहीं क्या हुआ कि बहुत सारे मेरे जो ऑनलाइन वीडियोस थे वो बाहर निकले। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसके क्लिप बनानी शुरू की, अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पे डालना शुरू किया। और देखते ही देखते ऐसे बहुत सारे लोग जिनको मेरे बारे में कुछ नहीं पता था, शायद आईएएस के बारे में भी नहीं पता था, वो मुझे जानने लगे। और धीरे धीरे तो आलम यह हुआ कि जो आईएएस की तैयारी कर रहे हैं वो तो जो हैं सो हैं। बहुत सारे ऐसे लोग संपर्क करने लगे जो जिनका आईएएस से कोई मतलब नहीं है, पर वो कहने लगे कि हमें आपको सुनना अच्छा लगता है, या इस विषय पर आपके विचार सुनने अच्छा लगा, किसी और विषय पर आपके विचार सुनना चाहते हैं। कुछ तो ऐसे कमेंट्स आए कि एक महिला ने कहा कि मैं गर्भवती हूं, और जब मेरा बच्चा आपकी आवाज सुनता है तो पेट के अंदर लाते मारने लगता है, तो मुझे भरोसा रहता है कि वो ठीक है। अब ये बड़ा रोचक सा कमेंट था। और एक दूसरा कमेंट ये भी आया कि जब मेरा छोटा बच्चा सोता नहीं है तो मैं आपका वीडियो लगा देती हूँ, तो वो आपकी आवाज लोरी जैसी आवाज है, तो उसको सुन के बच्चा सो जाता है। तो मुझे लगा कि मेरे ऑडियंस में 6 महीने के बच्चे भी शामिल हैं, और जो बच्चे भी पैदा नहीं हुए वो भी शामिल हैं। तो अब स्पेशली कुछ दिन पहले मैंने 1-2 इंटरव्यूज को चैनल्स पे दिए, जिनमें से एक ललन टॉप इंटरव्यू काफी बड़ा इंटरव्यू था, एक संदीप महेश्वरी के चैनल पे दिया। सब में फिलोसफी की कुछ बातें हुई, कुछ गहरी बातें मनोविज्ञान की हुई। उसके बाद से एक नया रुझान में देख रहा था कि कई लोग, जिनमें मेरे परिवार के लोग भी हैं, वो कहने लगे कि हम थोड़ा सा फिलोसफी के बारे में, स्पेशली इंडियन फिलोसफी के बारे में, साइकोलॉजी के बारे में, और बहुत सारे विषयों पर चाहते हैं कि कोई तरीका मिले कि हम सुन सकें, बात कर सकें। तो दृष्टि आईएएस की अपनी एक दुनिया है, वो सिविल सेवा के परीक्षार्थियों के लिए है, आईएएस एस्पिरेंट्स के लिए है। और हर चीज आईएएस के सिलेबस का हिस्सा नहीं होती है, तो हर चीज वहां पर क्यों डिस्कस की जाए, कैसे डिस्कस की जाए। तो लगा कि ठीक है, उन ऑडियंस के लिए जिनको आईएएस की तैयारी से मतलब नहीं है, या है भी मान लीजिए,
क्यों ना मैं अपना इस सोशल मीडिया की दुनिया में एक कोना अपना भी बना लूं जहां अपनी बात कह सकूं। और मुझे भी जब मैं अपनी बात कहता हूं, अपने विचार रखता हूं, जो आज तक पढ़ा सुना समझा, जब उसे अभिव्यक्त करता हूं तो वही फीलिंग होती है जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कहा गया है दर्शन में। यानी कि ऐसा लगता है कि मैं वो काम कर रहा हूं जिस काम को करने के लिए मेरा अस्तित्व है, मेरा जीवन है, और यही है जिसमें मैं कुछ उपयोगिता दे सकता हूं समाज को, तो क्यों ना फिर ऐसा दूं। तो ये एक ऐसा चैनल है जिस पर मैं अपने विचार इस बात से मुक्त होकर कि आईएएस का पाठ्यक्रम है या नहीं, इस बात से मुक्त होकर कि मेरे विचार का क्या प्रभाव पड़ेगा, या मतलब तैयारी करने वाले बच्चे कैसा आंसर लिखेंगे, उससे मुक्त